नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। आज दिन भर की फटाफट खबरों में आपको बता दें कि आज भारत में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या बढ़कर 28,000 के पार निकल गई। वहीं प्रवासी मजदूरों को गांव वापस भेजने पर सुप्रीम कोर्ट ने मांगा केंद्र सरकार से जवाब। वहीं उत्तर प्रदेश के मजदूरों के लिए सूरत में पास बनने शुरू। मुंबई में कब होगी शुरुआत, चिंतित हैं प्रवासी मजदूर। वहीं प्रवासी मजदूर जल्द कर सकेंगे घर वापसी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जनता से की ये बड़ी अपील। वहीं देश भर में फंसे लोगों को वापस लाएगी ममता बनर्जी सरकार, कहा मैं आप लोगों के साथ हूं। वहीं प्रयागराज में फंसे 9,000 छात्रों को घर भेजेगी योगी सरकार। वहीं लॉकडाउन हटने पर प्रवासी मजदूरों से घर पहुंचने के लिए रेलवे टिकट ना लिया जाए। वहीं अगली बड़ी खबर में रियायत के साथ एक बार फिर लॉकडाउन बढ़ाने के संकेत, अंतिम फैसला कैबिनेट की बैठक के बाद। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए हमारे साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि आज भारत में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या बढ़कर 28,000 के पार निकल गई। पिछले 24 घंटों में 1463 नए मामले सामने आए हैं और 60 लोगों की मौत हो गई। पिछले 24 घंटे में सबसे अधिक मौतें हुई हैं। आपको बता दें कि अब तक 28,380 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए और इनमें से 6,362 मरीज ठीक हुए हैं। आपको बता दें कि अब तक 886 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। वह अगली बड़ी खबर, प्रवासी मजदूरों को गांव वापस भेजने पर सुप्रीम कोर्ट ने मांगा केंद्र सरकार से जवाब। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि प्रवासी मजदूरों को घर भेजने का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार से एक हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है। आपको बता दें कि प्रवासी मजदूरों को गांव वापस भेजने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने सरकार से पूछा कि क्या इस बारे में कोई प्रस्ताव है या नहीं। सरकार को एक हफ्ते में इस पर जवाब देना है। वकील प्रशांत भूषण की तरफ से दाखिल याचिका में कहा गया था कि लॉकडाउन में मजदूर खाली बैठे हैं, उनके पास पैसे और भोजन नहीं है, उनको घर से दूर रखना मौलिक अधिकार का हनन है। सबको कोरोना टेस्ट के बाद उनके घर भेजा जाए। आपको बता दें कि याचिका का विरोध करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कोई आज कोरोना नेगेटिव है तो इसका ये मतलब नहीं कि 2 दिन के बाद उसमें लक्षण नहीं आएंगे। सरकार मजदूरों की मदद के लिए हर संभव उपाय कर रही है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि पीआईएल करने वाले इस याचिका को लगता है कि देश में अकेले वही गरीबों के लिए फिक्रमंद हैं, सरकार को उसका काम करने दिया जाए। आपको बता दें कि वैसे सरकार ने अब प्रवासी मजदूरों के लिए सिर्फ एक हफ्ते में केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। आपको बता दें कि अब दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों के लिए बहुत ही जल्द बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। वह अगली बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश जाने के लिए मजदूरों के सूरत में पास बनने शुरू। मुंबई में कब होगी शुरुआत, चिंतित हैं प्रवासी मजदूर। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि विश्वव्यापी कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन से परेशान मुंबई के प्रवासियों का धैर्य अब जवाब देने लगा है। इस बीच गुजरात के सूरत में रह रहे उत्तर प्रदेश के प्रवासियों को गाँव भेजने के लिए जिला कलेक्टर के जरिए पास भी बनने लगे हैं, लेकिन मुंबई के मजदूरों की सुधि लेने वाला कोई नहीं है। इससे मुंबई और महाराष्ट्र में रह रहे प्रवासी मजदूर अवसादग्रस्त होने लगे हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र कोरोना वायरस के संक्रमण से सबसे ज्यादा पीड़ित राज्य है। वहीं मुंबई और पुणे में स्थिति भयावह होती जा रही है। मुंबई की झुग्गी बस्तियों में संक्रमण तेजी से बढ़ता जा रहा है और इससे प्रवासी मजदूरों को जहां डर लगने लगा है, वहीं अपने गांव और घर जाने की चिंता सताने लगी है। मुंबई भाजपा के महामंत्री अमरजीत मिश्र ने इस संबंध में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भी लिखा है। उन्होंने पत्र में निजी वाहनों और विशेष बस के माध्यम से यूपी के प्रवासियों को उनके गांव भिजवाने की व्यवस्था करने का आग्रह किया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और राज्य कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे ने भी केंद्र सरकार से प्रवासी मजदूरों को उनके राज्यों में भेजने का उपाय करने के लिए कहा है। आपको बता दें कि सोमवार को शिवसेना के मुखपत्र में भी कहा गया है कि केंद्र अपनी इस जिम्मेदारी को निभाए। सूरत में रह रहे उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए स्थानीय भाजपा सांसद आरसी पाटिल जिला कलेक्टर से प्रवासी मजदूरों के लिए विशेष पास बनवा रहे हैं। आपको बता दें कि इस पास के जरिए प्रवासी निजी वाहन और बसों के जरिए अपने गांव जा सकेंगे। अमरजीत मिश्र ने कहा कि इसी तरह मुंबई में भी रह रहे उन प्रवासी मजदूरों के लिए बसों की व्यवस्था की जाए जिनके यहां पर घर नहीं है। वह अगली बड़ी खबर, प्रवासी मजदूर जल्द जा सकेंगे अपने घर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जनता से की ये बड़ी अपील। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वायरस की वजह से हुए लॉकडाउन के कारण देश के अलग अलग राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों की जल्द घर वापसी होने वाली है। आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रयासों के कारण सभी प्रवासी अपने अपने घर पहुंच जाएंगे। प्रवासी बंधुओं के घर लौटने से पहले अशोक गहलोत सरकार ने सोशल मीडिया पर राज्य की जनता से राजस्थान की परंपरा और मानवता का उदाहरण पेश करने की अपील की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक ट्वीट में लिखा कि मेरी सभी से अपील है कि मुश्किल घड़ी को काटकर घर
लौटने वाले भाइयों और बहनों का साथ दें। राजस्थान की संस्कृति का पालन करते हुए हम अपनों को कभी भी इस संकट में नहीं छोड़ते। प्रवासियों की उचित देखभाल करें। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य की जनता से प्रवासियों को खाना और दवाएं जैसी जरूरी चीजें उपलब्ध कराने को भी कहा है। आपको बता दें कि उन्होंने लिखा कि राज्य सरकार की तमाम कोशिशों के बाद दूसरे राज्यों में फंसे राजस्थानी प्रवासी जल्द घर लौट रहे हैं। आपको बता दें कि इन लोगों ने लॉकडाउन के दौरान कई मुसीबतों को झेला है, अब वह वापस आ रहे हैं, तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम उनका ध्यान रखें, उन्हें खाने, दवाएं और क्वारंटीन जैसी सभी चीजों की मदद करें। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक राजस्थान में कोरोना संक्रमितों की संख्या अब 2083 हो गई है। वह अगली बड़ी खबर, देश भर में फंसे लोगों को घर वापस लाएंगी ममता बनर्जी, कहा मैं आप लोगों के साथ हूं। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कहना है कि लॉकडाउन की वजह से देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे अपने राज्य के लोगों की हर संभव मदद करेंगी। उन्होंने कहा कि कोटा में फंसे छात्रों को वापस लाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार लॉकडाउन के कारण देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे राज्य के लोगों को घर वापस आने में हर संभव मदद करेंगी। उन्होंने कहा कि मैंने अपने अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं कि वह जो भी आवश्यक कदम हो उन्हें उठाएं। जब तक मैं यहां हूं, बंगाल का कोई भी असहाय महसूस नहीं करेगा। मैं इस कठिन समय में आपके साथ हूं। उन्होंने आगे कहा कि मैं व्यक्तिगत रूप से इसकी देखरेख कर रही हूं और हम यह सुनिश्चित करने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे कि सभी को हर संभव मदद मिल सके। प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है और कोटा में फंसे बंगाल के सभी छात्र जल्द ही अपनी यात्रा शुरू कर देंगे। वह अगली बड़ी खबर, सुपरहिट योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रयागराज में फंसे 9000 छात्रों को घर भेजेगी योगी सरकार। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि लॉकडाउन में बाहर फंसे यूपी के लोगों को मदद पहुंचाने में योगी सरकार तेजी से काम कर रही है। आपको बता दें कि प्रवासी मजदूरों को घर भेजने के काम में जुटी सरकार अब प्रयागराज के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र और छात्राओं को अपने घर जाना चाहते हैं उनकी मदद करेगी। आपको बता दें कि यह जानकारी सोमवार को प्रदेश के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने दी है। उन्होंने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ यानी सुपरहिट योगी आदित्यनाथ ने 300 रोडवेज बसों में प्रयागराज में फंसे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे 9000 छात्रों को उनके घर भेजने के लिए आवश्यक व्यवस्था करने के आदेश दिए हैं। इसमें यूपी में ही रहने वाले छात्र शामिल हैं। आपको बता दें कि अगर अन्य राज्य के छात्र हैं और उनका राज्य ले जाना चाहता है तो उसे अनुमति दी जाएगी। वह अगली बड़ी खबर, छात्रों और मजदूरों को वापस लाने के मुद्दे पर बोले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पहले केंद्र सरकार लॉकडाउन के नियमों में संशोधन करे तभी ये संभव। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि लॉकडाउन को लेकर केंद्र सरकार जो भी फैसला करेगी हम उसका पालन करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक नियमों में संशोधन नहीं होगा तब तक किसी को वापस बुलाना संभव नहीं है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान के कोटा में कोचिंग संस्थान में बिहार के छात्र भी बड़ी संख्या में पढ़ते हैं। कुछ राज्य अपने छात्रों को वहां से वापस बुला ले गए। सोशल मीडिया के माध्यम से कोटा के छात्रों के संबंध में कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के गाइडलाइन के अनुरूप हम लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। जब तक नियमों में संशोधन नहीं होगा तब तक किसी को भी वापस बुलाना संभव नहीं है। केंद्र सरकार इसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी करे। वह अगली बड़ी खबर, थोड़ी सी छूट के साथ एक बार फिर लॉकडाउन बढ़ाने के पूरे संकेत, अंतिम फैसला कैबिनेट की बैठक के बाद। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। इस बैठक के बाद रियायत के साथ एक बार फिर लॉकडाउन बढ़ाने के पूरे संकेत मिले हैं। अंतिम फैसला कैबिनेट की बैठक के बाद लिया जाएगा। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंस में लॉकडाउन को लेकर कोई निर्णय नहीं हो सका, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री के बयान से साफ है कि कुछ रियायतों के साथ एक बार फिर से लॉकडाउन बढ़ने की संभावना पूरे तरीके से बढ़ गई है। फिलहाल मुख्यमंत्रियों ने अंतिम निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अधिकृत किया है। आपको बता दें कि ज्यादातर मुख्यमंत्रियों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने स्तर पर जो भी निर्णय लेंगे वो हमें मंजूर होगा। माना जा रहा है कि इस बार बुधवार होने वाली कैबिनेट की बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से देश को वीडियो संदेश देंगे और लॉकडाउन को लेकर केंद्र सरकार के निर्णय से अवगत कराएंगे। आपको बता दें कि ऐसा लग रहा है एक बार फिर से लॉकडाउन बढ़ाने की पूरी तैयारी है। वह अगली बड़ी खबर, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की बड़ी मांग, कहा लॉकडाउन हटने पर प्रवासी मजदूरों से घर पहुंचने के लिए रेलवे टिकट का किराया न लिया जाए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर यह बड़ी मांग की है कि देश के विभिन्न भागों में फंसे प्रवासी मजदूरों को लॉकडाउन खत्म होने के बाद उनके गंतव्य स्थानों तक मुफ्त में यात्रा करने की इजाजत देने का रेलवे को निर्देश दिया जाए। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि प्रवासी मजदूरों के लिए टिकट फ्री कर
दी जाए। प्रधानमंत्री को सिलसिलेवार तरीके से लिखे 4 पत्रों में चौधरी ने कहा कि प्रवासी मजदूरों का एक बड़ा हिस्सा अल्पसंख्यक समुदाय से है और वह सरकार से अनुरोध करते हैं कि रमजान के पाक महीने के दौरान लॉकडाउन के चलते इन लोगों की दयनीय हालत को देखते हुए उन्हें भोजन मुहैया किया जाए। देश के विभिन्न हिस्सों में प्रवासी मजदूरों की दुर्दशा का जिक्र करते हुए चौधरी ने रेल मंत्रालय को यह निर्देश देने की मांग की है कि इन दीनहीन और लोगों को उनके गंतव्य स्थानों तक मुफ्त यात्रा करने दी जाए। आपको बता दें कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधे तौर पर कहा है कि इन मजदूरों को ट्रेनें बिल्कुल फ्री कर दी जाएं। वह अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी ने टेस्टिंग किट्स खरीद में लगाया घोटाले का आरोप, कहा पीएम मोदी तुरंत करें कार्रवाई, देश कभी भी नहीं करेगा माफ। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस रैपिड किट्स की कीमत को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कोरोना किट्स खरीद में घोटाले का आरोप लगाते हुए पीएम मोदी से कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने इस भ्रष्टाचार को सभी देशवासियों का अपमान बताया। पार्टी के कई दूसरे नेताओं ने भी टेस्टिंग किट्स में मुनाफाखोरी का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने यूपी में खराब पीपीई किट को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि कोई भी इंसान अपने लाखों भाइयों और बहनों की अथाह पीड़ा से भी मुनाफा कमाने की कोशिश करेगा। यह विश्वास और समझ से बेहद परे है। यह घोटाला हर भारतीय का अपमान है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करता हूं कि भ्रष्टाचारी को न्याय में लाने के लिए तेजी से कार्रवाई करें। राहुल गांधी ने कुछ मीडिया रिपोर्ट्स पर यह टिप्पणी की जिनमें कहा गया है कि आईसीएमआर को बेचे गए टेस्ट किट्स में 145% मुनाफा कमाया गया है। वह अगली बड़ी खबर, कोरोना संकट के बीच यूएन ने कहा कि 2020 खत्म होते होते भुखमरी तक पहुंच जाएंगे और 13 करोड़ लोग। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि विश्व में 82.1 करोड़ लोग रोज रात को भूखे सो रहे हैं। 13.5 करोड़ और लोग भुखमरी के संकट या फिर उससे भी बुरे स्तर का सामना कर रहे हैं। विश्व खाद्य कार्यक्रम का एक नया आकलन दिखाता है कि कोरोना वायरस के परिणाम स्वरूप 13 करोड़ लोग 2020 के अंत तक भुखमरी के कगार पर पहुंच जाएंगे। वहीं मौसम अपडेट स्काईमेट वेदर के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान उड़ीसा, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तरी पंजाब और उत्तरी हरियाणा में मध्यम से भारी बारिश होने का अनुमान है। केरल, तटीय आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तरी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर तेज बौछारें गिर सकती हैं। आपको बता दें कि दक्षिणी कर्नाटक, रायलसीमा, आंतरिक तमिलनाडु और तेलंगाना में कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि कोरोना वायरस जैसी महामारी भारत से जल्द गायब हो जाए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।